आज शाम की बड़ी खबर, ईरानी पासदारान इनकलाब आईआरजीसी ने आबना हुरमत में 3 तिजारती जहाजों को निशाना बनाया है। इत्तलात के मुताबिक 2 जहाजों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि एक जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा है। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब अभी अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तोसी का ऐलान हुआ था। अब ये वाकया खित्ते में कशीदगी की नई इंतहा तक ले गया है। ईरानी फोर्सेस ने आबना हुरमस में रिवायती कवानीन को बालाए ताक रखते हुए कार्रवाई की। आइए इससे पहले आपको इन जहाज़ों के नाम बताते हैं जिन्हें ईरानी पासदारान इनकलाब ने हिरासत में लिया है। MSC फ्रांस का ये जहाज पनामा के झंडे तले सफर कर रहा था। ईरानी फोर्सेस का दावा है कि ये जहाज इसराइल से मुंसलिक था। इस जहाज को आबना हुरमस में रोका गया और इसे जबरदस्ती ईरानी साहिलों की तरफ ले जाया गया। दूसरा जहाज हिरासत में लिया गया वो एपामेनियोंडास है। ये लाइबेरिया के झंडे तले सफर कर रहा था। ये दुबई से आया था। सबसे अहम बात यह है ये जहाज भारत की तरफ जा रहा था, खास तौर पर गुजरात की बंदरगाह मंडारा के लिए। अबे भाई, तुम्हारा जहाज गुजरेगा। जब गौरव वारिया ने अभी कुछ ही दिनों पहले बोला कि ये इसराइल हमारा भाई है और 200 रॉकेट लबनान पे मारो, है ना, और 50 रॉकेट गजा पे मारो। अबे भाई, जब तुम हमारे लोगों को ही मारोगे और तुम्हारा जहाज गुजर जाए, अबे तुम्हारा जहाज तो जहाज, तुम्हारा मुद भी नहीं गुजरेगा वहां से। अच्छा भाई, अब आ जाओ जहाजों की तरफ। इन दोनों जहाजों को आईआरजीसी ने ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी और नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने के इल्जाम में हिरासत में लिया है। अबे भाई, जब आबना हुरमत बंद है, तुम्हें मना करा ईरान ने कि आबना हुरमत बंद है, फिर घुसे चले आ रहे हो यहाँ पे। 30 के लिए जहाज का नाम एपोरिया है। ये भी पनामा का झंडा लहरा रहा था। इस जहाज को ईरानी कमान बोर्ड ने निशाना बनाया। इस जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा है, खास तौर पर इसका बुर्ज कमान सेंटर तबाह हो गया। अगरचे इस जहाज को हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन ये पानी में फंसकर रह गया है। भाई, कार्रवाई शुरू ऐसे हुई कि यूके मेरीटाइम ट्रेंड्स ऑपरेशंस के मुताबिक ईरानी गनबोट ने बगैर किसी वार्निंग के फायरिंग शुरू कर दी। हमला ओमान के साहिल से 15 नाइकल मील दूर किया गया। इतलात है कि हमले में रॉकेट ब्रेड ग्रेनेड RPGs का इस्तेमाल भी हुआ है। अब हम बताते हैं आपको ये कार्रवाई क्यों हुई। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज अमेरिका ने ईरानी जहाज तोस्का को हिरासत में लिया था और इसके इंजन रूम को बम से उड़ा दिया था। ईरान ने उसे बहरी कजाकी करार देते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। आज की कार्रवाई इसका रद्द अमल है। आईआरजीसी ने वादे किया है कि आबना हुरमस में अमन अमान में खिला डालना हमारी रेड लाइन है। अच्छा, कुछ घंटे पहले की जो हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जंगबंदी में तोसी की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते की जंगबंदी में मजीद तोसी कर दी है। ये जंगबंदी आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:50 पे खत्म हो रही थी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया कि ईरान की जानिब से मुत्तदा तजवीज़ पेश करने तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। अच्छा, पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ाती कोशिशों से ये तोसी मुमकिन हुई। पाकिस्तान ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी कि जंगबंदी में तोसी की जाए ताकि मुज़ाकरात का अमल जारी रह सके। अगले मुज़ाकरात का इम्कान ज़राए के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान नए अमन मुज़ाकरात जुम्मा 24 अप्रैल को इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ताहम ईरान ने अभी तक अपनी शिरकत की तस्दीक नहीं की। अमरीकी बहरी नाकाबंदी। अमेरिका ने ईरान की बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने ईरान से ईरानी जहाज और अमले को रिहा करने की दरख्वास्त की, जिस पर अमेरिका ने मुस्बत इशारे दिए हैं। ईरानी मौकिफ। ईरान का कहना है कि धमकियों की तहत मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी हुक्काम ने वादे किया है कि जब तक अमेरिका बहरी नाकाबंदी खत्म नहीं करता मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तोसी कर दी गई। ये तोसी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ट्रंप से दरख्वास्त की थी कि मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त दिया जाए। ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान की तरफ से मुत्तदा तजवीज़ आने तक जंगबंदी जारी रहेगी। दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि धमकियों के तहत मुज़ाकरात नहीं होंगे। याद रहे, आज रात जंगबंदी खत्म हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान की मीडिएशन की बदौलत अब मजीद वक्त मिल गया है। अगले मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर जुम्मे को इस्लामाबाद में होंगे। ईरान की जानिब से आबदोज केबल काटने की जो हमारे पास सवाल आ रहे हैं उसका जवाब देते चलें। जी हाँ,
खबर दुरुस्त है। ईरान के IRGC ने खबरदार किया है कि आबना हुर्मत में मौजूद बैनुल-अक़वामी इंटरनेट केबल को निशाना बनाया जा सकता है। ये कोई आम धमकी नहीं बल्कि एक मुमकिना डिजिटल तबाही का नक्शा है, क्योंकि इन केबल्स से पूरी दुनिया के इंटरनेट ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। ये धमकी क्या है, किसने दी? ईरान के IRGC से ताल्लुक रखने वाले मीडिया नसीम न्यूज एजेंसी ने बयान दिया है। क्या खतरा है? ईरान का कहना है कि आबना हुर्मत में मौजूद जेर आब इंटरनेट केबल को हादसाती या जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इनके मुताबिक बेक वक्त मुतअद्दिद केबल्स को नुकसान पहुंचने से पूरे खलीजी इलाके में शदीद इंटरनेट बुहरान आ सकता है। मकसद क्या है? इस धमकी को ईरान की तरफ से दबाव डालने की हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है, खास तौर पर उस खित्ते में जहां अमरीकी फौजी मौजूद हैं। अच्छा, इसके आलमी असरात क्या होंगे? आबना हुर्मत सिर्फ तेल की तरसील के लिए नहीं बल्कि दुनिया की डिजिटल चारा भी है। इसके नीचे से गुजरने वाली फायर ऑप्टिक केबल एशिया, यूरोप और मशरिक वस्ता को आपस में जोड़ती है। कितना बड़ा खित्ता? इन केबल के जरिए 17% से 30% इलाकाई इंटरनेट ट्रैफिक गुजरती है। ये सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन, क्लाउड सर्विसेज और बड़ी AI कंपनियां जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के आलात भी इन्हीं पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान पर क्या असर होगा? पाकिस्तान भी इन केबल्स के ट्रेंडिंग सेंटर वाले ममालिक में शामिल है। अगर ये केबल्स कट गई तो पाकिस्तान में भी इंटरनेट स्पीड कम हो जाएगी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतासिर हो सकता है और IT सर्विसेज को भी नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, ईरान के अंदर क्या हालात हैं? दूसरी तरफ ईरान खुद भी इंटरनेट बुहरान का शिकार है। अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद 28 फरवरी 2026 से ईरान में इंटरनेट ब्लैक आउट जारी है। तवील तरीन जो बंदिश है, ये बंदिश अब 1000 घंटे से तजावुज कर चुकी है, जो रिकॉर्ड शुदा तारीख की एक तवील तरीन इंटरनेट बंदिशों में से एक है। माशी नुकसान: इस बंदिश में ईरान के डिजिटल इकोनॉमी को रोजाना 30 से 40 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। कारोबारी अफराद को AI टूल्स, जीमेल और सोशल मीडिया तक रसाई नहीं है, जिसकी वजह से इनकी कारोबारी तबाह हो रहे हैं। अच्छा, सूरत हाल कुछ यूं है कि ईरान के अंदर अवाम मुकम्मल इंटरनेट बंदिश का शिकार है। इलाकाई सतह पर ईरान धमकी दे रहा है कि वो दूसरे ममालिक के इंटरनेट केबल काट देगा। माहिरीन के मुताबिक अगर ये केबल्स वाकई कट गई तो खलीजी ममालिक में डिजिटल तबाही आ सकती है। बैंकिंग से लेकर मुवासलात तक सब कुछ ठप हो सकता है। अलबत्ता अभी तक ये सिर्फ धमकी है और इस पर अमल बरामद की तस्दीक नहीं हुई है। अच्छा, ये थी अब तक की अपडेट। आइंदा अपडेट आपको मिलती रहे तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।